जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। विभिन्न जाति, भाषा, धर्म और संस्कृति का देश नेपाल, जहां शांति के अग्रदूत महात्मा गौतम बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी के निकट पवित्र तिलोत्तमा नदी के किनारे बसा हुआ प्राकृतिक हरियाली से भरपूर नेपाल के मुख्य औद्योगिक, व्यापारिक एवं ऐतिहासिक शहर बुटवल के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय कमला दीदी जी निमित्त है। कमला दीदी जी का जन्म 1968 में बुटवल में ही एक समृद्ध परिवार में हुआ। बचपन से ही आपको पढ़ाई में विशेष रुचि रही है तथा दीन दुखियों की सहायता करने में आप हमेशा उत्साहित रही हैं। आप दृढ़ता, उमंग, उत्साह, रहम दिल, रमणीकता आदि गुणों की धनी हैं। सत्य की खोज में आपको 1979 में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमपिता परमात्मा का परिचय मिला। सत्य मार्ग पर चलते हुए 1982 में आपने संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में प्रथम ईश्वरीय मिलन मनाया। तत्पश्चात समाज को सत्य एवं शांति का मार्ग दर्शाने नेपाल के विभिन्न क्षेत्र भैरवा, पोखरा, नेपालगंज, पाल्पा आदि कई स्थानों में एवं भारत के बनारस, गोरखपुर, विदेश में हांगकांग आदि स्थानों में सेवाएं देते हुए 1996 से बुटवल में स्थायी रूप से आप सेवाएं दे रही है। समाज के विभिन्न वर्गों को ईश्वरीय संदेश देते हुए आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना, तनाव मुक्त जीवन, सफल जीवन का रहस्य, सर्वधर्म सम्मेलन, अलविदा डायबिटीज आदि अनेक कार्यक्रमों का आपने आयोजन किया है। वर्तमान समय आप पश्चिम नेपाल के सह निदेशक के साथ ब्रह्मा कुमारीज ग्लोबल पीस रिट्रीट सेंटर के अध्यक्षा के पद पर रहकर सेवाएं दे रही है। आपके नेतृत्व में 32 सेवा केंद्र, करीब 100 गीता पाठशालाओं में
160 समर्पित भाई बहनों के विशाल समूह के साथ 5000 से भी अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय पालना का संपूर्ण आनंद ले रहे हैं। पिताजी कहते थे आप बेटी हैं तो आपको सबको ऐसे सिखाना है, वैसा संस्कारी होना है। इसीलिए फिर मेरे को भक्ति का भी पिताजी ने सिखाया, तो मैं प्यार से भक्ति, श्रद्धा, आरती करती थी। और सबसे पहले सब पिताजी को टीका लगाना, सबको लगाना, ऐसा कर रही थी। तो अचानक एक बार ऐसा हुआ कि हम सब फैमिली, एक बड़ा व्यापार मेला, प्रदर्शनी मेला लगा हुआ था, तो वहाँ जैसे सब फैमिली घूमने जाते हैं उसी रीति हम लोग भी गए थे। शाम का समय था, गर्मी का मौसम और शाम का समय, हवा आ रहे थे, सब घूमने का मजे ले रहे थे मेला में। लेकिन हम लोग जैसे ही गेट के अंदर गए तो मेला में सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहन के, शायद वहाँ एग्जीबिशन प्रदर्शनी लगा था, चित्र प्रदर्शनी। उस समय तो हमें मालूम नहीं था, हम तो छोटे थे, हमारा उम्र बहुत ऐसे 11 साल के थे हम तो, और भाई बहन भी छोटे, और हमारे मामा चाचा सब फैमिली हम लोग गए थे। तो वहाँ पर हम लोग मेला देखने लगे, लेकिन हमारे पिताजी हम लोग के बीच से किधर चले गए वो दिखाई नहीं दिए। बाद में देखा कहाँ गए ढूंढने लगे, तो पिताजी को हमने वही सफ़ेद जो वस्त्रधारी थे उनके बीच में हमने देखा। तो हमको भी लगा कुछ चित्र वगैरह लगा था, हमने दूर से देखा, और सफ़ेद सफ़ेद कपड़े, कुछ अलौकिक, कुछ वंडर लगा, पहली बार देखा। तो पिताजी वहीं से आए और कहा मेरे को बहुत अच्छी बात मिल गई, मैंने जो ढूंढा था वो मुझे मिल गया। क्या मिला? मेरे को तो भगवान मिल गया जो मैं ढूंढ रहा था। फिर हमको लगा कि पिताजी को ऐसे मेला में कैसे भगवान मिल गया। तो उस समय वो बात समझ में नहीं आए, लेकिन पिताजी के दिल में वो बैठ गया। उन्होंने कल्प वृक्ष का चित्र देखा था, गीता में जो पढ़ा था, वो सब बात उसको याद आ गया। और पिताजी तो बस पाना था, पा लिया करके वही बोलते रहते थे, लेकिन हमने समझा नहीं। ऐसे कुछ समय के बाद, 2-4 मास के बाद, फिर माँ को भी एक दिन साक्षात्कार हो गया। शिव बाबा के चित्र के आगे बैठी थी, तो उसको भी ज्योति का साक्षात्कार हो गया, विनाश का साक्षात्कार हो गया। तो वो फिर, अच्छा आप जो कहते थे वो बात सत्य है, आज से मैं भी, अब बाबा जो कहते हैं आप जो जहाँ जा रहे हैं मैं भी जाऊंगी करके, फिर माँ भी साथ में, मैं और पिताजी एकदम पक्के बन गए थे। तब तक फिर माँ भी हमको साथ देने लगे, हम तीनों ही। बाकी परिवार तो, भाई बहन तो छोटे थे, तो घर में ही एक सात्विक, जब से ज्ञान मिला, पिताजी कोर्स किया, तब से हम सात्विक बन गए थे। और फिर पूरा परिवार ही जैसे ज्ञान के हो गए, है ना, शाकाहारी सात्विक हो गए। और जो भक्ति करते थे बहुत, वो भक्ति से जो ढूंढा था भगवान को वो मिल गया, तो पाना था सो पा लिया, और हमारी भक्ति छूट गई और फिर हम ज्ञान में चलने लगे। मैं जब पढ़ रही थी तो पिताजी ने मेरा, दशहरा के समय नेपाल का बड़ा पर्व होता है, छुट्टी होती है स्कूल में, तो पिताजी ने कहा कि आपको सेंटर देखने जाना जहाँ बहनें रहती है। तो उस समय भैरवा में भी अभी बहनें रहने लगी थी, बनारस से आई थी। तो वहाँ 2 माता, एक बहन जी रहती थी, एक दीदी रहती थी, 2 माता और एक दीदी, बड़ी दीदी भी वहाँ थी। तो मैं जैसे गई देखने के लिए सेंटर, तो वहाँ का इतना अच्छा वातावरण, मेरे को ऐसे भी प्रकृति अच्छा लगता है। तो वहाँ मैं जैसे गेट में गई, पूरा फूलों का बगीचा था आगे। फिर जैसे जैसे अंदर जा रही थी ना, वहाँ का वाइब्रेशन, स्वच्छता, पवित्रता, शांति की बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं जैसे जैसे अंदर जा रही थी, मेरे को खिंचाव हो रहा था। तो जैसे मैं क्लास में गई ना, तो मेरे को बहुत आनंद हुआ, बहुत खुशी हुई, और मेरे को लगा जैसे मैं अपने परिवार में आ गई हूँ। तो इतना आनंद आया। मैं 2 दिन के लिए रहने गई थी, मेरा छुट्टी का समय 15 दिन था। मैं वहाँ पहली बार वहाँ 15 दिन रही। फिर उसके बाद मेरे को भी इतना उमंग उत्साह आया, और रोज़ क्लास करती रही। फिर घर आने के बाद फिर धीरे धीरे हमारा लगन देखकर फिर भाई साहब ने, क्योंकि उस समय नेपाल में बहनों की कमी थी, इसीलिए भाई साहब ने कहा
कि हमें हैंड्स चाहिए। हमारे पिताजी से मिले भाई साहब और कहा हमको हैंड्स चाहिए। तो अचानक एक दिन का बात है, भाई साहब बुटोल आए और पिताजी से कहा, बद्री जी हम आपसे कुछ लेने के लिए आए हैं, आप देंगे? तो पिताजी ने कहा, बताइए भाई साहब, जो भी है हमारे पास, जो चीज़ें हम देने के लिए तैयार है। बाबा के लिए क्या चाहिए हम देने के लिए तैयार है, हमारा सौभाग्य होगा। तो भाई साहब ने कहा, आपका कन्या हमें चाहिए। तो उस समय मैं 13 साल की थी, छोटी थी, पढ़ रही थी अभी हाई स्कूल, तो 9th में पढ़ रही थी। तो पिताजी ने कहा मेरी तरफ से ओके है, अब मैं अपनी बेटी से, उनकी मम्मी से पूछता हूँ, फिर आपको जवाब देंगे। तो पिताजी आके मेरे को बताया कि मेरा ये सौभाग्य है, भगवान के घर से आपको मांगने के लिए भाई साहब आए हैं। भाई साहब का आना माना बाबा का आना है। तो भाई साहब ने बोला, मैंने तो जवाब दे दिया है, मैंने संकल्प किया है, लेकिन हम आपको जबरदस्ती नहीं करते हैं, आपकी क्या इच्छा है? विश्व कल्याण के लिए जाना है? पिताजी ने कहा। फिर मैंने ऐसे सोचा, माँ को भी नहीं पूछा। तो मेरा तो लगन था ही, 2 टाइम मैं क्लास करती थी, मेरे को लगता था मैं कब जाऊं बाबा के घर, क्योंकि जो क्लास करते थे अच्छा लगता था, लेकिन अपने स्कूल का वो वातावरण नहीं होता था। तो मेरे को लगता था कि हाँ, मैं जल्दी जल्दी पढ़ाई पूरा करके जल्दी निकलूं, ऐसा सेवा, विश्व सेवा के लिए जो मुझे चाहिए वातावरण, उस वातावरण में मैं जाऊं और मैं अपने में बहुत शक्ति ज्ञान भरकर विश्व सेवा में लगूं, दुखों से सबको मुक्त करूं, ऐसा मेरे मन में आ रहा था। तो जैसे ही पिताजी ने कहा, फिर मैंने ऐसे सोचा, फिर मैंने कहा ठीक है, जब आपने वचन दे दिया है तो मैं भी दिल से, आपने कहा है तो आपका और शिव बाबा का है ना, अभी आपका और शिव बाबा और भाई साहब भी कहते हैं, तो उसमें मेरा कल्याण है। 2 दिन के अंदर मैंने कुछ भी नहीं सोचा, किसी को नहीं देखा, इतना बाबा के ऊपर हमारा निश्चय और विश्वास था। एक नेपाल से इंडिया जाना है, कभी नहीं इंडिया, हाँ बचपन में बहुत छोटी थी तब गए थे, 2 क्लास में जब पढ़ रहे थे तब इंडिया गए थे। उसके बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा याद था, बाकी याद नहीं। तो बाबा के ऊपर इतना विश्वास था, भाई साहब के साथ जाना है, पिताजी माताजी सब समाज को छोड़ के, तो मैं तैयार हो गई। मेरे लौकिक परिवार, बाकी जो भी रिश्तेदार थे वो रोने लगे। ऐसा मन में होता था कि मधुबन कैसा है, मधुबन बाबा का अवतरण भूमि वो कैसा है, वहाँ कब जाने को मिलेगा, ऐसा होता था। तो बनारस में रहते रहते मेरे को वो चांस भी मिल गया। सन 1982 में जनवरी महीना था, उस समय मधुबन जाने का मौका मिला। तो मैं भाई साहब के साथ ही, भाई साहब ही हमारा गाइड बन के, सारे बनारस के और नेपाल के सब लोग मिल के हम लोग मधुबन गए। पहली बार जब मैं मिले तो बाबा ने दृष्टि बहुत दिया, मैं मगन हो गई। बाबा दादी नहीं दिखाई दी, बस लाइट दिखाई दिया। तो अचानक फिर कानों में शब्द आया, नंबर 1 टीचर बनोगी, इतना बाबा ने बोला। तो शायद मैं मगन थी, फिर बाबा ने बोला कि नंबर 1 टीचर बनोगी। तब मैंने कहा बाबा। तो बाबा ने प्यार से टोली दिया, सिर में मेरा हाथ, वरदानी हाथ रखा। आज भी वो दिन मैं याद करती हूँ, मेरे को बहुत खुशी से रोमांच खड़े हो जाते हैं। मेरे सबसे पहले वरदान नंबर 1 टीचर बनोगी। तो मेरे मन में बार बार ये आता, मुझे नंबर 1 बनना है और हिम्मत से काम। दूसरी बार मेरे को वरदान दिया, हिम्मत से काम लेके विजय का झंडा लहराने वाले हो। वो तो मेरे लिए जैसे वरदान हो गया।
और दीदी की विशेषता तो क्या सुनाऊं, उनमें तो बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं। जैसे उनमें एक अलर्ट है, एक्यूरेट है, जो भी कार्य करती है तो वो पूरा करके दिखाती है। जैसे कोई कोई होते हैं ना, वैसे ही अधूरे छोड़ देते हैं, लेकिन वो जो कार्य करना चाहती है शुरू से अंत तक वो करके दिखाती है। कभी कभी सेवा करते करते किसी भाई बहनों में कोई ऐसा आनाकानी या थक जाते हैं या कल करेंगे परसों करेंगे ऐसा कोई भी बात आती है तो दीदी तुरंत वहाँ आके हमें सबको एक उमंग, उत्साह, हिम्मत या साहस या कहिए ऊर्जा भर देती है। उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, हर कोई चीज़ वो तुरंत कर सकती है। किस में क्या विशेषता है और किस रूप से आगे बढ़ा सकते हैं वो परख शक्ति भी इतना ही है। और उनमें खुद में भी हिम्मत, उमंग, उत्साह, साहस है तो औरों को भी वो भर देती है। और इसीलिए नेपाल के लिए या विश्व के लिए या कहें या इस क्षेत्र के लिए सभी के लिए गॉड गिफ्ट है, बाबा का गिफ्ट है वो दीदी जी। ऐसे है कि जैसे अभी भी देवी, जैसे भविष्य में तो देवी बनेंगे, मगर अभी भी देवी का जैसे स्वरूप दिखाई देता है और हम लोग का भी ऐसे बनने के लिए वहाँ प्रेरणा और उत्साह देते हैं। और दीदी ममतामयी दीदी बहुत स्ट्रांग है, हिम्मत वाली है और चतुर भी है और सदा मुस्कुराती भी है। दीदी को देखते ही मुझे शक्ति मिलता है और दीदी एकदम शक्ति स्वरूप है। खास करके संगठन में रहकर, संगठन में सबको लेकर पीछे किसी को छोड़ना भी नहीं है, किसी को साइड लगाना भी नहीं है। और कोई आत्मा लगाते भी है तो दीदी फिर सबको क्या करती है, वही शिक्षा दे दे के इस संगठन को लेके चलने के लिए दीदी हमको हमेशा प्रेरणा देते हैं। दीदी जी भले कुछ भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हमारा मन स्थिति सही होना चाहिए, ऐसा भावना रखती हैं। अपकारियों पर भी उपकार करना चाहिए, हर आत्माओं को उमंग उत्साह बढ़ाना चाहिए, ऐसा सोचती हैं दीदी जी। आदरणीय दादी डॉक्टर प्रकाश मणि जी के नेपाल आगमन के सुअवसर पर दादी जी के वरदानी संकल्प से नेपाल का पहला ग्लोबल पीस रिट्रीट सेंटर 2001 में
मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस एवं चारपाला सामुदायिक वन से उपलब्ध हुआ, जो करीब 27 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। ग्लोबल पीस रिट्रीट सेंटर नाम से मशहूर इस सेंटर में हर वर्ग के लोग ट्रेनिंग, स्नेह मिलन, ज्ञान गोष्ठी, व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी, क्लासेस और राजयोग मेडिटेशन शिविर तथा योग भट्टी आदि के लिए आते रहते हैं। यहाँ पर मानसिक एवं शारीरिक रूप से शांति, सौंदर्य, खुशियों के साथ स्ट्रेस फ्री अनुभव करते हुए फ्रेश होने के लिए भी हर महीने हजारों की संख्या में लोग आते हैं और आध्यात्मिक प्रदर्शनी से भी ज्ञान योग का लाभ लेकर नया जीवन जीने के लिए प्रेरणाएं लेकर जाते हैं। ग्लोबल पीस रिट्रीट सेंटर में गार्डन, विश्राम कक्ष, रिट्रीट हॉल, ग्लोबल शेड, जलपरी, चिल्ड्रन पार्क, गौशाला, किचन गार्डन, नदी, प्लेग्राउंड, झरना, मनोकामना पोखरी, ज्योतिर्लिंग, शिव दर्शन, कैलाश पर्वत आदि आदि बने हुए हैं। ग्लोबल पीस रिट्रीट सेंटर का नेपाल के प्रधानमंत्री, विभिन्न मंत्रीगण एवं धार्मिक गुरुओं ने भी अवलोकन किया है। और इन्होंने बाहर संघ संस्था और हर एक डिपार्टमेंट में उनका तो कोऑर्डिनेशन का पार्ट है और यहाँ के भाई बहन को परिचालन करने में उनका स्किल हम सब के लिए एकदम अनुकरणीय है, देखने योग्य है। तो इस क्षेत्र में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को इतना ऊपर ले जाने के लिए उनका ये सरलता, इनका मैनेजमेंट स्किल, इनको लगनशीलता, ये हम हर टाइम हमको एकदम इंस्पायर कर रहा है। जो कमला दिदीले जुन यो क्षेत्रमा ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा समर्पित भइसकेपछि उहाँले आफ्नो विचार, आफ्नो व्यवहार, आफ्नो चिन्तनलाई ईश्वरीय सेवामा जसरी लगाउनु भयो त्यसले वास्तवमा यो सिङ्गो समाजलाई धेरै प्रेरणा दिने काम गरेको छ र समाजलाई सद्मार्गमा हिँडाउनलाई योगदान पुर्याएको छ र यहाँका किशोर, युवा, महिला, वृद्ध सबैलाई शान्ति र समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न प्रेरित गरेको मैले महसुस गरेको छु।
ईश्वर ने मुझे इतना अच्छा ये अवसर दिया है और ये जीवन एक उपहार है। तो मेरे इस जीवन से इतना सुख दूँ सबको, मेरे से कभी किसी को दुख न हो। मैं कोई भी कुछ मुझे सहयोग मांगे, मैं हरदम सहयोग देती रहूं। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें, आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें, आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। अपार खुशी मिली है हमको, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह। वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा। प्रभु प्रेम का आशियाना जब से हमें मिला है, उम्मीदों के फूल खिले हैं, गुलशन खिला खिला है। प्रभु प्रेम का आशियाना जब से हमें मिला है, उम्मीदों के फूल खिले हैं, गुलशन खिला खिला है। जीवन जगमग हो गया, रोशन हो गई राह, रोशन हो गई राह, रोशन हो गई राह, रोशन हो गई राह। वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा।